साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। चौथा प्रहरी आपको अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के किसानों की ज़मीन व घर जाने से पीड़ित किसानों की तस्वीरें दिखा रहा है। इस तस्वीर में किसान अपनी पीड़ा को सांसद अयोध्या अवधेश प्रसाद के समक्ष अपनी बात को रख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये किसान काफ़ी दिनों से अपने घर व ज़मीन के सर्वे करने को लेकर काफ़ी परेशानी में अपने को महसूस कर रहे थे। इसके लिए वह अलग अलग तरीके से अपनी समस्याओं का निदान कराने के लिए मशक्क़त कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन रविवार को किसान सांसद अवधेश प्रसाद से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए और अपनी समस्या को उनके समक्ष रखा। सांसद ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और उसे निराकरण कराने के लिए आश्वासन देते हुए दिखाई पड़े। बहरहाल आप तस्वीरों में किसानों द्वारा अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए देख रहे हैं। आपको बता दें कि चौथा प्रहरी ने प्रमुखता से किसानों की समस्याओं को उठाया था और खबर प्रसारित किए थे, जिसके बाद से सत्ता और विपक्ष के नेता सक्रिय हो गए और किसानों की मांगों और उनकी समस्याओं को लेकर अब सामने आ गए हैं। ऐसे में अब किसानों में उम्मीद जगी है कि उनकी समस्याएं दूर होंगी, उनके घर व ज़मीन बच जाएंगे। फिलहाल चौथा प्रहरी आपको लगातार कई दिनों से किसानों की समस्याओं के बारे में खबरें प्रसारित कर रहा है और किसान अपनी समस्याओं से चौथा प्रहरी को रूबरू भी करा चुके हैं, जिसके बाद से अब राजनीतिक दल भी किसानों की आवाज़ बनने के लिए एकजुट होते दिखाई पड़ रहे हैं और अपने अपने तरीके से किसानों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन और भरोसा दिलाने में जुट गए हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में आपको सांसद अवधेश प्रसाद दिखाई पड़ रहे हैं। अवधेश प्रसाद किसानों के बीच मौजूद हैं और किसान उत्साहित नज़र आ रहे हैं और उनके समर्थन में आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं कि आखिर उनकी आवाज़ इसी तरह से लोकसभा में उठाई जाए और उनके घर ज़मीन को बचाया जाए। इस दौरान पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने संबोधन में किसानों की समस्याओं को सांसद अवधेश प्रसाद के समक्ष उठाया और उनकी मदद करने की गुहार लगाई। बहरहाल आप चौथा प्रहरी पर देख रहे हैं अपने तस्वीरों में कि पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे किसानों को
संबोधित कर रहे हैं। बहरहाल अब किसानों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, इसकी उम्मीद किसानों में बंध गई है। चौथा प्रहरी ने भी किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए खबरें प्रमुखता से प्रसारित किया था। उन्हीं चौथा प्रहरी के खबर का असर है कि राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से किसानों की समस्याओं का निराकरण कराने में जुट गए हैं। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। चौथा प्रहरी पर आप अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव को तस्वीरों में देख रहे हैं। ये सब किसानों के समक्ष मौजूद हैं और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे किसानों को संबोधित अपने राजनीतिक लहजे में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप चौथा प्रहरी पर बने रहें और देखते रहें चौथा प्रहरी। चौथा प्रहरी को इसी तरह से आपको हर तरह की खबरों से अपडेट करते रहेगा। फिलहाल आप किसानों की समस्याओं के बारे में संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे को देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको चौथा प्रहरी दिखा रहा है। चौथा प्रहरी इसी तरह की खबरें हमेशा प्रसारित करता रहता है, जिससे कि आम जनमानस किसानों की समस्याएं दूर करने में मददगार साबित हो। आप चौथा प्रहरी को इसी तरह से खबरों के लिए देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि चौथा प्रहरी और मुखर होकर जनता की आवाज़ बन सके और उनकी खबरों को दिखा सके। इसके लिए आप चौथा प्रहरी पर बने रहिए और देखते रहिए चौथा प्रहरी। चौथा प्रहरी आपको तस्वीरें किसानों और पूर्व मंत्री, सांसद के बीच संवाद की तस्वीरें दिखा रहा है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में सांसद अवधेश प्रसाद दिखाई पड़ रहे हैं। उनके बगल में सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव खड़े हुए हैं और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे किसानों को संबोधित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप चौथा प्रहरी पर बने रहें। चौथा प्रहरी आपको बराबर खबरों से अपडेट करता रहेगा। बहरहाल किसानों के घर व ज़मीन सर्वे कंपनी द्वारा ड्रोन कैमरे से किए जाने के बाद से किसानों में भय का माहौल उत्पन्न हुआ था और किसानों में यह खतरा महसूस होने लगा था कि उनके घरों को और ज़मीन को कौन बचाएगा। क्या कोई उनकी आवाज़ को सदन तक पहुंचाएगा। इसके लिए रविवार को आज सांसद अवधेश प्रसाद से किसानों की मुलाकात हो गई है और अवधेश प्रसाद के आवास पर किसान इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में।
कि इस समय किसानों के समक्ष अपनी बातें पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे उर्फ पवन पांडे रख रहे हैं और अपनी बातों से सांसद अवधेश प्रसाद को भी रूबरू कराते हुए देखे जा रहे हैं, जिससे कि किसानों की बात लोकसभा तक उठाई जाए। अब आपको अवधेश प्रसाद तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं। सांसद अवधेश प्रसाद अब किसानों को संबोधित करते हुए देखे जा सकते हैं। सांसद कह रहे हैं कि किसान उनके लिए नए नहीं हैं और ना वह उनके लिए नए हैं। उनकी समस्याओं को उठाया जाएगा और उनका घर व ज़मीन किसी कीमत पर नहीं जाने दिया जाएगा। इसका आश्वासन सांसद अवधेश प्रसाद देते हुए देखे जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे इस समय सांसद अवधेश प्रसाद किसानों को उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय चौथा प्रहरी आपको किसानों और अवधेश प्रसाद के बीच हो रहे वार्तालाप संबोधन को दिखा रहा है। सांसद किसानों को भरोसा दिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनके घर व ज़मीन पर कोई आँच नहीं आएगा। सांसद किसानों को संबोधित कर रहे हैं और किसान उनकी बातों को सुनकर काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और उनमें भरोसा जाग उठा है कि अब उनकी घर व ज़मीन का मामला लोकसभा में उठेगा, जिसके बाद से किसानों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला। बहरहाल चौथा प्रहरी ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रमुखता से खबर प्रसारित किया था, जिसके बाद सत्ता और विपक्ष के राजनेता अब मुखर हो गए हैं और किसानों के लिए उनकी समस्याओं के लिए आगे आना शुरू हो गए हैं। फ़िलहाल आप चौथा प्रहरी पे बने रहिए और देखते रहिए कि चौथा प्रहरी किसानों की समस्याओं को लेकर किस तरह से अपनी खबरों को प्रसारित कर रहा है। सांसद अवधेश प्रसाद अपने लंबे संबोधन में किसानों को संबोधित करते हुए देखे जा रहे हैं। अब किसानों के घर व ज़मीन का मामला लोकसभा में उठाने का वादा सांसद अवधेश प्रसाद ने कर लिया है और यह भी आश्वासन देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब उनका 1 इंच ज़मीन और उनका घर नहीं जाने पाएगा किसी कीमत पर। वह अब किसानों की घर व ज़मीन पर डाका नहीं डालने देंगे।
फिलहाल चौथा प्रहरी आपको सपा सांसद पूर्व मंत्री के बीच किसानों के साथ संवाद को दिखा रहा था। आप देखते रहिए चौथा प्रहरी। चौथा प्रहरी इसी तरह से खबरों को अपडेट करता रहेगा। जो भी दर्शक चौथा प्रहरी का जहां भी देख रहा हो, अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे और उनको चौथा प्रहरी की खबरें कैसी लगी उसके बारे में भी हमें जानकारी दें, जिससे कि चौथा प्रहरी और भी मुखरता से अपनी खबर को प्रसारित कर सके और आम जनमानस किसानों की बातों को रख सके। आप लोग चौथा प्रहरी को देखते रहिए। चौथा प्रहरी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चौथा प्रहरी पर अपडेट खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। चौथा प्रहरी बने रहिए।